अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है हैरी पॉटर एंड द हाफ ब्लड प्रिंस बाय जेके रॉलिंग। ठीक है, और इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताते चलूँ कि मैं हैरी पॉटर के जो करेक्टर्स हैं, ठीक है, जो हमारे पास करेक्टर आता है फिलोसफर स्टोन से लेके कर्स चाइल्ड तक, जितने भी करेक्टर्स हैं मैं उनको इन डिटेल डिस्कस कर चुकी हुई हूँ। उसके ऊपर मैंने लेक्चर बना दिया और मैं उसकी लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। इसके अलावा जो मैंने फिलोसफर स्टोन है और चैम्बर ऑफ सीक्रेट है, और इसके बाद आता है अज़्काबान, और इसके बाद आता है गॉबलेट ऑफ फायर, फिर हमारे पास आ जाता है ऑर्डर ऑफ फिनिक्स। इन पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी हुई है, इनके भी लिंक्स मैं जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से उनको प्रोस्ट कर सकते हैं। अब टाइम को वेस्ट किए बगैर अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, जो कि है हैरी पॉटर एंड द हाफ ब्लड प्रिंस। स्टार्ट करते हैं। जब ये नोवेल स्टार्ट होता है तो सेवरस स्नेप जो है वो नार्किसा से मीटिंग कर रहा होता है। नार्किसा मैल्फॉय, मैंने बताया था आपको, ड्रैको मैल्फॉय की मदर है। और नोवेल की स्टार्टिंग में जो नार्किसा है वो बताती है स्नेप को कि जो ड्रैको उसका बेटा है, ठीक है, वो डेंजरस मिशन के ऊपर है। वोल्डेमॉर्ट ने उसको मिशन असाइन किया है, ठीक है, और उसने उससे वादा किया है कि वो उसकी हेल्प करेगा और उस मिशन को पूरा करेगा। और साथ में ना नार्किसा वादा करवाती है स्नेप से कि तुमने मेरे बेटे की हेल्प करनी है उसके मिशन के अंदर, तुमने जो है ना उसको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। और जो स्नेप है वो नार्किसा से वादा कर लेता है। इसके बाद जो है डम्बलडोर हैरी को लेके जाता है इनके फॉर्मर पोशन टीचर, जिनका नाम है होरेस लुघोन, उनके पास, उनके घर में लेके जाता है और उनको परसुएट करता है कि तुम दोबारा हॉगवर्ट्स में वापस आ जाओ। फिर ये हैरी को बोरो में लेके जाता है, वहाँ पे ऑलरेडी हरमाइनी भी होती है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग ये रिसीव करते हैं कि उनके OWL यानी कि ऑर्डिनरी विजिटिंग लेवल जो इनके एग्ज़ाम्स हुए थे उनका रिजल्ट आ गया, और वो वहाँ पे रिसीव करते हैं। और साथ साथ उनको जो स्कूल की सप्लाई उन्होंने ख़रीदनी होती है उसकी भी लिस्ट मिल जाती है। फिर बाद में जो रॉन और हरमाइनी होते हैं ना, वो ड्रैको को फॉलो करते हैं डार्क आर्ट स्टोर्स पे, ठीक है। और वहाँ पे हैरी को बिलीव होने लग पड़ता है कि जो ड्रैको है वो एक डेथ ईटर है। अब जो स्टूडेंट्स हैं वो हॉगवर्ट्स में वापस आते हैं और डम्बलडोर उनको इन्फॉर्म करता है कि जो प्रोफेसर स्नेप है वो आपको डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स इस दफ़ा टीच करेंगे, और जो स्लगहॉर्न है वो आपको पोशन की जो टीचिंग है वो स्टार्ट करवाएंगे। अब इनकी क्लास स्टार्ट होती है, तो क्लास के अंदर जो पोशंस की क्लास होती है उसमें ना हैरी लेट हो जाता है, और जब हैरी लेट होता है तो उसको वहाँ पे टेक्स्ट बुक पड़ी होती है वो उठाता है, ठीक है, और उस टेक्स्ट बुक के ऊपर लिखा होता है हाफ ब्लड प्रिंस, ठीक है। अब वो जो हाफ ब्लड प्रिंस लिखा होता है उसके अंदर कुछ फॉर्मूलाज चेंज होते हैं पोशंस के। तो हैरी जब वो बुक उठाता है और उससे वो अपना पोशंस बनाता है तो हैरी का पोशंस बिल्कुल ठीक बन जाता है। और सिर्फ हैरी का पोर्शन ही ठीक बनता है, क्योंकि बाकी जो बुक होती हैं उनके टेक्स्ट में एक्चुअली में गलती होती है, और वो जो टाइटल लिखा था ना हाफ ब्लड प्रिंस, जिसने पहले पढ़ा था उस बंदे का वो टाइटल लिखा हुआ था, उसने इस बुक के अंदर करेक्शन की होती है। ठीक हो गया। अब क्या होता है, हैरी जो है ना बिकम्स द टॉप स्टूडेंट इन हिज पोर्शंस क्लास। अब उसके बाद जो है ना वो कहता है जो प्रिंस की टिप्स थी ना उसने बड़ी हेल्प की हैरी की, कि वो एक बॉटल ऑफ फेलिक्स फ्लिसिस बना सके और लिक्विड लग बना सके। और जो हैरी की स्पिरिटी होती है पोशन क्लास के अंदर, ये हरमाइनी को बड़ा जेलस और एंगर में ना मतलब कन्वर्ट कर देती है। हमारी बड़ा जेलस फील करती है इस चीज़ के ऊपर, बड़ा गुस्सा होती है हैरी से। फिर इसके बाद डम्बल और हैरी जो है वो रेगुलरली अपनी मीटिंग जो स्टार्ट कर देते हैं, मिलते हैं, ठीक है, इन विच दे यूज़ द पेंसिव और टू एक्सपीरियंस मेमोरी, जिसमें वो वोल्डेमॉर्ट का जो चाइल्डहुड था उसकी मेमोरीज को डिस्कस करते हैं। डम्बलडोर जो है वो स्लोली रिवील करता है कि जो वोल्डेमॉर्ट है ना, वोल्डेमॉर्ट ने अपनी लाइफ को, अपनी सोल को स्प्लिट कर दिया हुआ 7 पार्ट्स के अंदर। उनमें से जो 6 पार्ट्स हैं वो तो उसने हाइड कर दिए हुए हैं, लेकिन जो एक है स्टिल, वो किसके अंदर है, वो स्टिल वोल्डेमॉर्ट के अंदर ही है। और जिन पार्ट्स में अपनी सोल को उसने डिवाइड किया उनको हॉर्क्रक्सेस कहते हैं, ठीक है। और फिर वो बताता है कि इसी बेस पे जो है ना वोल्डेमॉर्ट अभी तक नहीं मारा जा सकता। कहता है अगर अभी तक उनमें से, उन हॉर्क्रक्स में से कोई एक भी चीज़ एग्जिस्ट कर रही हो ना, तो तब तक वोल्डेमॉर्ट जिंदा ही रहेगा, ठीक है। अब इस ईयर में क्या होता है, रॉन जो है ना वो लेवेंडर ब्राउन के साथ डेटिंग स्टार्ट कर देता है ताकि वो हरमाइनी को जेलस कर सके, क्योंकि हरमाइनी जो थी वो विक्टर क्रम के साथ थी, इसीलिए। अब हरमाइनी और रॉन के दरमियान में नाराज़गी रहती थी, लेकिन लेटर जो है वो दोबारा रिकनसाइल हो जाते हैं, क्योंकि रॉन जो है ना वो डम्बलडोर की लाइफ को बचाते बचाते नियरली अपने आप को मारने लगा था। फिर रॉन जो है वो लेवेंडर से ब्रेकअप कर लेता है, क्योंकि रॉन हरमाइनी के साथ रहना ज़्यादा पसंद करता है। अब हैरी जो है उसका क्रश हो जाता है जिनी वीजली, लेकिन वो रिलक्टेंट रहता है, उसके साथ डेट नहीं करता, ठीक है, क्योंकि उसकी फ्रेंडशिप जो है वो रॉन के साथ है। लेकिन रॉन जो उसको पता लग जाता है कि जो हैरी है वो मेरी सिस्टर जिनी वीजली को पसंद करता है, और वो हैरी को अपनी ब्लेसिंग्स देता है। फिर हैरी और डम्बलडोर जो है वो
ट्रैवल करते हैं एक केव के अंदर ताकि वो रिट्राइव कर सकें स्लिथरिन्स के लॉकेट को। जो स्लिथरिन का लॉकेट है वो एक हॉर्क्रक्स है, ठीक है, उन 7 में से। अब उस लॉकेट को लेने के लिए डंबलडोर को ना एक वाइल्ड पोशन पीना होता है, एक बड़ा ही अनप्लेजेंट किस्म का पोशन होता है। लेकिन जब वो जैसे वो पोशन पीता है और ख़त्म कर लेता है तो वो चिल्लाने लग पड़ता है पानी के लिए, पानी पानी पानी। हैरी भाग के उसके लिए पानी लेने जाता है और जब हैरी जैसे ही लेक के वाटर को छूता है ना तो वहाँ पे ना एक डेड बॉडी जो है ना वो रीएनिमेटेड होने लग पड़ती है बाय डार्क विजिट स्पेल, ठीक है। और वो हैरी पे अटैक करती है। डंबलडोर जो है वहाँ पे आता है और रेस्क्यू करता है उसको बिल्कुल लास्ट मिनट्स में, और वहाँ से वो लॉकेट भी खींच लेता है। फिर इसके बाद जो दोनों हैं वो हॉग्समीड में चले जाते हैं। जब ये पहुँचते तो डंबलडोर को पता लगता है कि जो डार्क मार्क है, ठीक है, वो हॉगवर्ट्स के ऊपर अपेयर हुआ था जब ये दोनों यहाँ पे नहीं थे। फिर टॉलेस्ट टावर पे क्या होता है, डंबलडोर जो है हैरी को इनविजिबिलिटी क्लॉक के अंदर छुपा लेता है और अपना फ्रीजिंग चार्म यूज़ करके ना वहाँ पर वो हैरी को जो डार्क लॉर्ड्स होते हैं, सॉरी ये डेथ ईटर्स होते हैं, इनसे बचाता है। ड्रैको आता है वहाँ पर विद द ट्रूप्स ऑफ डेथ ईटर्स और वो डंबलडोर को डिसआर्म कर देता है वहाँ पर, उसको ना डराता है कि तुम्हें मैंने मार देना है अब, ठीक है। अब आपको जैसे अपने नोवेल स्टार्ट हुआ था देखा था कि ड्रैको को वोल्डेमॉर्ट ने एक मिशन असाइन किया, उसने वो मिशन पूरा करना, वो मिशन यही था कि इसने डंबलडोर को मारना है, ठीक है। तो ये उसी मिशन को पूरा करने के लिए आया है। अब जब ड्रैको डंबलडोर को मारने के लिए आया उसी दौरान सेवरस स्नेप आ जाता है। तो जब सेवरस स्नेप आता है तो डंबलडोर प्लीड्स विद हिम, सेवरस प्लीज़। स्नेप जो है वो हेजिटेट नहीं होता, वो मार देता है डंबलडोर को, ठीक है। और वो अपना यूज़ करता है शाम स्पेल यूज़ करता है आवाडा कडावरा, ठीक है, अपने कर्स यूज़ करता है। डंबलडोर जो है उसकी डेथ हो जाती है। डंबलडोर लाइफलेस टम्बल्स ऑफ द टावर। जब स्नेप डंबलडोर को मार देता है तो हैरी बड़ा परेशान होता है कि स्नेप ने यह किया। हैरी भागकर आता है डंबलडोर की डेथ का बदला लेने के लिए स्नेप के पास, ठीक है। और स्नेप वहाँ से एस्केप कर जाता है और वो ये रिवील नहीं करता हैरी को कि हाफ ब्लड प्रिंस जो एक्चुअली में वो स्नेप ही था। अच्छा, अब जब स्नेप वहाँ से एस्केप कर गया, उसने रिवील नहीं किया कि वो हाफ ब्लड प्रिंस था, तो उसके बाद हैरी को पता लगता है कि जो लॉकेट है ना ये रियल हॉर्क्रक्स नहीं था, ठीक है, ये कॉपी थी जो क्रिएट की थी किसी ने जिसका नाम था RAB, ठीक है। तो समवन नेम्ड RAB जो है ना उसके पास रियल हॉर्क्रक्स है। जब फाइटिंग हो रही थी डंबलडोर्स की डेथ से एक रात पहले की बात है, जो रोन का ब्रदर था बिल, उसके ऊपर अटैक और किया था फनरिन ने, ठीक है। फनरिन ग्रेब्लैक ने अटैक किया था उसके ऊपर, जो कि वेयरवुल्फ है, ठीक है। इसी ने ना रेम्यूस लुपिन को भी काटा था। आज जब उसने बिल के ऊपर अटैक किया तो इससे क्या हो गया, अब ये क्लियर नहीं हुआ, अनक्लियर था कि वेदर बिल वी बिकम अ वेयरवुल्फ बट द डैमेज टू हिज पर्सन इज परमानेंट, ठीक है। लेकिन इसकी जो फियोंसे थी फ्लोर, ठीक है, वो फ्लोर कहती है कि नहीं वो बिल से शादी करेगी स्टिल। अब इसके बाद जब ये डंबलडोर की डेथ हो जाती है, उसका जो फ्यूनरल होता है, फ्यूनरल के टाइम पे जो हैरी पॉटर है वो जिनी वीजी से ब्रेकअप कर देता है और कहता है कि इट इज़ डेंजरस फॉर देम टू बी डेटिंग। और साथ में ही हैरी रोन और हरमाइनी को बताता है कि नेक्स्ट ईयर वो हॉगवर्ड में वापस नहीं आएगा, लेकिन हॉगवर्ड में वापस आने के बजाय वो जितने भी रिमेनिंग हॉर्क्रक्सेस हैं उनको ढूंढेगा और उनको ढूंढकर उनको डिस्ट्रॉय करेगा। और इनके जो इसके लॉयल फ्रेंड्स थे वो भी कहते हैं कि हाँ हम भी नेक्स्ट ईयर नहीं जाएंगे हॉगवर्ड्स और तुम्हारे साथ ज्वाइन करेंगे और तुम्हारे साथ मिलकर हम लोग हॉर्क्रक्स को डिस्ट्रॉय करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर इनका जो नॉवल है एंड हो जाता है। तो ये नॉवल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवल था क्योंकि इसके अंदर हमारे पास बहुत से इवेंट्स खुल के आते हैं। हमारे पास आ जाता है जो सर स्नेप है उनकी लाइफ खुल के आती है कि वो हाफ ब्लड प्रिंस थे। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर डंबलडोर की भी डेथ हो जाती है। ड्रैको भी एक डेथ ईटर बन चुका हुआ है, वो भी इसके अंदर रिवील होता है। और कुछ हमारे पास हॉर्क्रक्सेस की इन्फॉर्मेशन मिलती है कि देर आर टोटल 7 हॉर्क्रक्सेस, ठीक है, जिनमें से एक जो है लॉकेट है, लॉकेट की तलाश जारी है। और जो हॉर्क्रक्सेस हैं उनको सर्च जो है लास्ट यानी कि जो नेक्स्ट नॉवेल्स आएंगे उनके अंदर हैरी करेगा अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।